ईरान के हमले के बाद 9 देशों में नोटैम जारी किया गया है। ये इस वक्त की एक और ताज़ा खबर सामने आ रही है, क्योंकि ईरान लगातार बदला ले रहा है और उन तमाम देशों को निशाना बनाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है जहां पर अमेरिकी बेसेस मौजूद हैं। ईरान के हमले के बाद 9 देशों में नोटैम जारी कर दिया गया है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर है। ईरान के हमले के बाद 9 देशों की तरफ से नोटैम जारी किया गया, यानी जो आसमान है वो पूरी तरह से सील किया जा चुका है, वहां पर कोई भी उड़ान नहीं भरी जा सकती। और वहीं खामनेई की मौत के बाद ईरान के अंदर शोक का ऐलान किया गया, 40 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। इसके अलावा ईरान में 7 दिन की छुट्टी का ऐलान भी किया गया। ये देखिए आप तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं ईरान के अंदर की। तेहरान से तस्वीरें आ रही हैं, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर कर मातम मनाते हुए नजर आ रहे हैं, शोक मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही खबर सामने आई आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत की, और इस बीच ईरान से खबर यह है कि 40 दिन के शोक का ऐलान और ईरान के अंदर 7 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। रमजान के महीने में जो ये सब कुछ हुआ है, इसके बाद ईरान की तरफ से भी ये कहा गया है कि अमेरिका और इजराइल को इसका अंजाम भुगतना होगा। ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि ईरान में इस वक्त कैसे मातम पसरा हुआ है। लाखों की संख्या में जो ईरान के लोग हैं, जो ईरान की आवाम है, वो सड़कों पर उतरी हुई है और लोग रोते मातम करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ईरान पर हमले की इनसाइड स्टोरी अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। दावा देखिए क्या किया गया है। सऊदी अरब और इजराइल ने हमले के लिए ट्रंप को राजी किया, ये बड़ी बात है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से हालांकि ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। हमले के लिए दोनों देश यानी सऊदी अरब और इजराइल कई दिनों से ट्रंप पर दबाव डाल रहे थे, यानी सऊदी अरब का बड़ा इन्वॉल्वमेंट था इस हमले के पीछे। ये बताने की कोशिश की जा रही है। सऊदी के क्राउन प्रिंस ने पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। क्राउन प्रिंस ने ट्रंप से कहा, ईरान को नहीं रोका तो खतरा बढ़ता जाएगा। इजराइल भी हमले का सही समय बताकर ट्रंप पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका पर दबाव था इस हमले के लिए। इजराइल ने कहा, ईरान में खामनेई शासन के अंत का ये सही वक्त है। यानी 2 बड़े किरदार, 2 बड़े देश अब सामने आ रहे हैं जो कि इस हमले के पीछे थे, इजराइल और सऊदी अरब। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। ईरान का दुबई पर अभी हुआ है एक और बड़ा हमला। यह बड़ी खबर आ रही है, दुबई पर एक बार फिर से ईरान ने हमला कर दिया है। ईरान का दुबई पर अभी एक बड़ा अटैक। दुबई पर लगातार ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं और एक बार फिर से दुबई पर हमला किया गया। यह हमला आखिर कहां पर हुआ है, अभी यह जानकारी आनी बाकी है। लेकिन यह देखिए आप तस्वीरें, यह तस्वीरें भी सामने आ गई। ईरान की तरफ से यह हमला किया गया और बाकायदा अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको वक्त भी नजर आ रहा है। बस कुछ देर पहले ही इस हमले को अंजाम दिया गया और जहां पर यह हमला हुआ, मिसाइल के जरिए इस हमले को अंजाम दिया गया है, वहां से काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। तो ईरान जहां पर कल हमने देखा किस तरह से हमले हुए और इसके बाद एक बड़ी बर्बादी हुई, इसके बाद लगातार जो ईरान है वो बदले की कार्रवाई करता हुआ ना सिर्फ इजराइल बल्कि मिडिल ईस्ट के तमाम बड़े देशों पर, अरब मुल्कों पर हमलों को अंजाम दे रहा। और यह तस्वीर आपके सामने दुबई की। और इस बीच एक अहम खबर, ईरान का दुबई पर जो हमला हुआ है उसकी तस्दीक होती नजर आ रही है। दुबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे भी ईरान ने बनाया है निशाना, क्योंकि एयरपोर्ट के पास ही एक मिसाइल गिरी है। ये जानकारी भी सामने आई है। जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। बहरीन में भी अटैक किया गया है ईरान की तरफ से, कुवैत में अटैक किया गया है, कतर की राजधानी दोहा में जहां पर अमेरिकी बेस मौजूद है वहां पर अटैक किया गया है। और यूएई भी लगातार निशाने पर है। ये वो तमाम देश हैं जहां पर अमेरिकी बेसेस मौजूद हैं और ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर हम पर हमला हुआ तो अमेरिकी बेसेस जहां जहां हैं वहां हम उन्हें निशाना बनाएंगे। और अब ऐसा होता नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हमारे साथ दत्ता जी भी मौजूद हैं। मेजर जनरल दत्ता, मैं आपसे जानना चाहूंगा,
ईरान के पास अब ऑप्शंस क्या नजर आते हैं? क्योंकि अमेरिका की तरफ से देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप का हमने वो पोस्ट दिखाया जिसमें वो फिर धमकाते नजर आ रहे हैं कि अब ईरान जो कह रहा है अगर उसे करने की कोशिश की गई, यानी रिटेलिएशन ईरान की तरफ से हुआ, तो उसका ऐसा जवाब दिया जाएगा, इतने बड़े हमले किए जाएंगे जैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी। ईरान के पास अभी क्या ऑप्शंस नजर आते हैं? देखिए समीर, ऐसा है, अगर मैं आपको एक हाइपोथेटिक सिचुएशन दूं, अगर ईरान को ये मालूम है कि अमेरिका और इजराइल मिलके ईरान को तबाह करना चाहते हैं, उनके रजीम को ख़त्म करना चाहते हैं, हालांकि वो बोलते हैं हमारा ईरान की आवाम के साथ में कोई दुश्मनी नहीं है, हम ये रजीम चेंज करना चाहते थे, लेकिन अगर ईरान की रजीम, हम ये बोलते हैं भाई वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के 1 स्क्रू ड्राइवर अवे थे, ये सालों से बात सुनते चले आ रहे हम कि ईरान इज़ 1 स्क्रू ड्राइवर अवे फ्रॉम मेकिंग अ न्यूक्लियर डिवाइस। आपको क्या मालूम क्या है आज के दिन में ईरान के पास न्यूक्लियर डिवाइस नहीं है? अगर ईरान को ये यकीन है कि इजराइल उसको ख़त्म करना चाहता है तो उसने तो पहले ही बोला था इजराइल का वजूद इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। अगर हाइपोथेटिक ईरान इजराइल के ऊपर एक न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दे, एक सैचुरेशन अटैक करे, हाइपरसोनिक मिसाइल, और बीच में एक न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दे, इजराइल के ऊपर तबाही हो जाए, तो फिर अमेरिका क्या करेगा? क्या ईरान को तबाह कर देगा? क्या ईरान के ऊपर? ये बड़ी बात आप वीके दत्ता सर बोल रहे हैं। मनीष, एक बात बताइए, लगातार अभी कल भी हमने खबर दिखाई, इससे पहले भी लगातार दिखा रहे थे कि ईरान के पास ये दावा किया जा रहा है कि 60% जो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है हफ्ता 10 दिन, और ये सही बात है जो वीके दत्ता सर बोल रहे हैं। 1 साल 2 सालों से हम ये बात सुनते आ रहे हैं कि 60% यूरेनियम मौजूद है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में न्यूक्लियर हथियार वो बना सकता है, और अभी ईरान ने बोला कि इतिहास में जो नहीं हुआ उतना बड़ा हमला होगा। क्या लग रहा है आपको? देखिए, मुझे लग रहा है कि अब मामला बहुत ख़त्म हो चुका है और अब ईरान बहुत ज़्यादा दिन तक स्टैंड करने की स्थिति में नहीं है। ये मैं प्रैक्टिकल आधार पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की तारीख में ईरान की जो घेराबंदी की गई थी, आप यही सोचिए कि कल का ऑपरेशन कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं होगा। IRGC और ईरानियन जितने भी ताकत थे उसके आधार पर उन्होंने सुप्रीम लीडर को बचाने की हर संभव कोशिश करके देख ली, लेकिन एक दिन में एक ऑपरेशन करके अमेरिका और इजराइल ने उसको ख़त्म कर दिया। आप ठीक वैसे ही जैसे कि उन्होंने इससे पहले हिजबुल्लाह के चीफ को मारा था और उसमें ऐसा दिखा था। तो अब मुझे लगता है कि अभी फिलहाल हमले होते रहेंगे, IRGC के पास कुछ लोग हैं वो मिसाइलें दागते रहेंगे,